परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि उनके पास सभी वैभव है, सभी वस्तुएं, पैसे, ऐश, जो कुछ मनुष्य चाहता है अपने जीवन में वह सब कुछ उनके पास है। परंतु परमेश्वर दुखी होकर यह कहते हैं कि मेरे पास सब चीजों का अधिकार है, लेकिन मुझे उससे मांगने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर यशायाह 10 अध्याय की 14 वचन में लिखे, देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई है, और जिसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने या ची ची करने वाला न था। परमेश्वर बहुत ही दुख के साथ कहते हैं, जो भी व्यक्ति को चाहिए होता है वो मेरे पास है, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं होता है। जैसे एक चिड़िया एक घोंसले में रहती चिड़ियों के बच्चों को जब खाना देती है तो वो चिल्लाती है, चू चू करती है, या फिर जब वो खाना लेकर नहीं भी आती है, अपनी माँ को देखते ही वह चिल्लाती है, चू चू करती है खाना देने के लिए। लेकिन हमारे जो भाई बहन है कुछ, वह परमेश्वर के पास जाकर मांगना ही नहीं चाहते। वह परमेश्वर के पास जाकर उस चीज को मांगना नहीं चाहते जो उनकी जरूरत है। उसके विपरीत वो क्या करते हैं, अपनी ही मन बुद्धि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हर जगहों में वे जाते हैं, भटकते हैं और उस चीज को पाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, जो कि उन्हें बहुत ही आसानी से परमेश्वर के राज्य में मिल जाता। परमेश्वर की सहायता से उसके आशा से बहुत ही बढ़कर उनको मिल जाता, लेकिन वह परमेश्वर के पास नहीं जाते। वे पाप कर्म करके, धोखाधड़ी करके उस चीज को पाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, जो भी लोग उनको बताते हैं, और उनको कहते हैं कि यह सही है, क्योंकि सभी मनुष्यों को पैसे की आवश्यकता होती ही है। लेकिन क्या आप ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत? अंत के दिनों में जब सबका विचार होगा, जब सबका न्याय होगा, तब वो मनुष्य क्या करेगा? तब वो मनुष्य किस तरह से परमेश्वर के सामने सफाई देगा और कहाँ वो छुपेगा डर के मारे, अगर उसने गलत